आपके सामने जो बोर्ड पर वन और वंस लिखा हुआ है, इंग्लिश का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, ये वाला, वो वाला, ये वाले, वो वाले, ब्लैक वाले, वाइट वाले। अब ये जो वाला और वाली शब्द होता है ना, इसी को हम लोग वन और वंस कहते हैं। दिस वन, दैट वन, दीज वन, दोज वन, ब्लैक वन, वाइट वन, चीपर वन, कॉस्टलियर वन, इस तरह के जो हम लोग बात करते हैं वन और वंस की, उसको हम लोग आज सीखते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको लॉजिकली भी बताऊंगा और सिंपल शब्दों में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले वन का प्लूरल है वंस। वन एक चीज़ के लिए, और अगर मैं वंस लगा दूं तो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। इस एग्जाम्पल को पहले पढ़ लीजिए। लिखा है, दिस इज़ अ ब्लू पेन बट आई वॉन्ट अ रेड पेन। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ यूज़ हो रही है, एक नाम यूज़ हो रहा है पेन, और यहां पर भी उसी सेम सेंटेंस में पेन को दोबारा यूज किया गया है। अब इस पेन की पहचान कौन सा शब्द बता रहा है? रेड। और इस पेन की पहचान कौन सा शब्द बता रहा है? ब्लू। यानी कि कह रहा है कि एक ब्लू पेन है, लेकिन मुझे कौन सा पेन चाहिए? मुझे रेड पेन चाहिए। हम लोग जब भी एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं और उसके बाद किसी एक नाउन का यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, उसके बाद किसी एक नाउन का यूज़ करते हैं। जब एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन यूज़ किए जाएं तो एक नाम को दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या हैं? यहाँ पर हम लोगों ने जो पेन लिखा है, इस पेन को मैं पहले बता चुका हूँ पेन के बारे में। अब इस पेन को आप लोग रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पर वन लगा दीजिए। मीनिंग वही निकलेगा जो आप लोग पेन के बारे में कहना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ बोलेंगे, दिस इज़ अ ब्लू पेन बट आई वॉन्ट अ रेड वन। यह ब्लू पेन है लेकिन मुझे रेड पेन चाहिए। मीनिंग वही निकलेगा, लेकिन आपको पेन को रिपीट नहीं करना है। जब भी आप पहचान बनाने वाले शब्द को एक ही सेंटेंस में दो बार यूज करें एक ही चीज के लिए, तो आप दूसरी बार उसका नाम मत मेंशन करें, आप लोग वहां पर वन लगा दें। लॉजिकली ये तरीका है। अब दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। यहां लिखा हुआ है, दीज आर ओल्ड फोन्स बट आई एम लुकिंग फॉर न्यू फोन्स। तो यहाँ पर जो फोन्स है वो पहले वाले तो काफ़ी पुराने फोन्स हैं, लेकिन मैं किस फ़ोन को ढूंढ रहा हूँ? न्यू फोन्स को ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारे न्यू फोन्स को ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आप यहाँ पर न्यू वंस लगाइए। यानी यहाँ पर ऐसे बोलिए, दीज आर ओल्ड फोन्स बट आई एम लुकिंग फॉर न्यू वंस। इस तरह से बताइए। आप लोग जब किसी दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए मुझे शर्ट लेनी है, मैं किसी दुकान पर गया, मैंने दुकानदार को बोला, भाई साहब मुझे शर्ट्स दिखा दीजिए। उसने मुझे शर्ट्स दिखाई। उसने कहा, भाई साहब इनमें से कौन से वाली चाहिए? मैंने कहा, वो जो सामने पड़ी है ना वो चाहिए। हाँ, उसके साथ वाली भी चाहिए। उसके ऊपर वाली निकाल दीजिए, उसके नीचे वाली निकाल दीजिए। जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर वन और वंस का लगाते हैं। और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं। मैंने कहा, दीज एप्पल्स आर सोर। सोर मीन्स खट्टे एप्पल हैं, लेकिन मुझे कैसे चाहिए? मीठे चाहिए। लेट्स बाय मीठे चाहिए। स्वीट एप्पल्स बोलूं या स्वीट वंस बोलूं? अब आप देखिए, पहले मैं बता चुका हूं, दीज आर सोर एप्पल्स, लेट्स बाय स्वीट एप्पल्स। एप्पल्स की जगह पर वंस लगा दीजिए। दीज आर सोर एप्पल्स, लेट्स बाय स्वीट वंस। तो कितना अच्छा सेंटेंस बना। जैसे आप देखिए, मैंने कहा, आई लाइक दिस शर्ट बट दैट शर्ट, ऐसे बोलूंगा, या फिर आई लाइक दिस शर्ट बोलूंगा दैट वन। इस तरह से बात करूंगा। देखिए, वन और वंस का कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश के सेंटेंस को कितना इंप्रूव करता है। ज़्यादा डिटेल जब भी आप मेरे से समझना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप कभी भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देता हूँ मैं। आई होप कि ये छोटा कॉन्सेप्ट वन और वंस का जरूर समझ में आया होगा और आगे से सही यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता।